हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो कक्षा 9th गणित का पेपर हुआ था द्विवार्षिक परीक्षा का 27 नवंबर को, उसकी आंसर की देखिए भी, उसका हल देखिए भी, कैसे प्रश्न आए, आपने कैसे हल किए, कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें आपका आया हुआ था आज, निम्नलिखित में से ज्ञात करो कि कौन सा शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्या है भी, इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन राइट था। अगर 4 में हम 5 का भाग देंगे तो 0.8 आंसर आएगा। ये शांत दशमलव है। 5 8 40, तो इसमें बी ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 का हल पूछा है। तो यहाँ पर x का मान अगर आप 4 रखोगे और y का मान आप 0 रखोगे तो बिल्कुल सही मान होगा। जैसे x की जगह 4 रखो, प्लस में 2, y की जगह रखोगे भी 0 बराबर में 4, तो 4 का 4 आ गया, 2 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भी 0 ही आएगा। तो 4 बराबर में 4, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या था भी, सही था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, क्या दिया गया है इसमें, निम्न में से कौन त्रिभुजों के सर्वांग समता कसौटी है। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा, SAS। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं। इसका उत्तर आएगा 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 2 आंसर आएगा इसका। इसको नहीं लिख सकते हम, इसको, इसका 9 आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। √7 है, वो क्या है भी अपरिमेय संख्या, जिसको हमें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट था आपका। यहाँ पर देखो भी 5 नंबर प्रश्न दिया गया, बहुपद 4x की 4 घात 4 है ना, प्लस में 0x की घात 3 प्लस में 0x की 5 प्लस में 5x प्लस में 7 की घात क्या होगी। इसमें आपकी x की घात कितनी भी 4 मानी जाएगी, ए ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर शून्य आने से इसका महत्व क्या भी घट जाता है। इसकी समीकरण केवल यही बचेगी, 4x की घात 4 प्लस में 5x प्लस में 7, ये बचेगा। इनका मान क्या होगा भी, शून्य हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा भी, करेक्ट होगा। आगे देखो भी 6 नंबर प्रश्न को दी गई आकृति में POQ सीधी रेखा है। POQ एक सीधी रेखा है, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। अब क्या भी, ये एक सरल रेखा है। ये यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, ये नीचे 180 डिग्री के कोण है, ऊपर भी कितने भी 180 डिग्री कोण है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा भी, 40 डिग्री प्लस में 4x प्लस में 3x बराबर में कितना होगा भी, 180 होगा। अब 4x 3x जोड़ लो, कितना होगा भी 7x, और 180 तो 180 आ गया, 40 आगे जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 7x बराबर में कितना होगा भी, 140। तो x का मान क्या होगा भी, 140 में 7 का भाग देंगे तो 20 जाएगा। क्या है भी 20। तो यहाँ पर x है वो कितना है भी, 20 है, 20 डिग्री है। ये 40 का हो जाएगा, 40 का है। ये 80 डिग्री का कोण है, ये कितने का है भी, 60 डिग्री का कोण है। 60 80 40 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ACB 40 डिग्री है, तो ADB कितना होगा। क्या होगा भी, ADB कितना होगा। तो इसमें आपका 50 डिग्री होगा। क्या होगा अभी, 50 डिग्री होगा। इस प्रकार आप बना सकते हो, एक समचतुर्भुज बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर ABCD इस प्रकार मान रखोगे। ये बता रहा है कि ACB ये जो कोण है, ये कितनी डिग्री का भी, 40 डिग्री का है। हमसे पूछा गया है ADB ये कोण पूछा गया है। अब इसमें क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं भी, समकोण पर काटते हैं, तो इसकी आसन भुजाएं समांतर होंगी। तो ये कोण क्या है भी, 40 का, ये कितना का होगा भी, 90 का होगा। कितना, 50 का होगा। कितना होगा भी, 50 का होगा ये कोण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, करेक्ट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, एक ठोस के आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं भी, एक ठोस के 3 आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर सभी मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, वो पेपर है उनके आंसर की उपलब्ध है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, बिंदु 0, -3 स्थित है। ये कहां पर स्थित होगा भी, x अक्ष पर, y अक्ष पर, या पहले चतुर्थांश पर या दूसरे चतुर्थांश पर। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, y अक्ष पर होगा ये।
10 नंबर देखो भी, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है भी, समकोण होता है, हमेशा याद रखना। अर्धवृत्त का कोण होता है वो क्या होता है भी, समकोण 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। बहुपद है x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 4 में एक्स स्क्वायर की घात है, एक्स स्क्वायर की घात ऊपर कितनी दे रखी है भी 2, तो 2 होगी, क्या होगी भी 2 होगी, यहां पर दे ही रखी है। 0 1 क्या है भी, 0 1 पूर्ण संख्या है, क्या है भी पूर्ण संख्या है, 0 1 पूर्ण संख्या है। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, बिंदु 1 माइनस 1 चतुर्थांश में होगा, आप बताएंगे चतुर्थ कहां पर होगा भी, ये चतुर्थांश पर होगा। चतुर्थांश पर होगा। ये निर्देशांक धनात्मक है और ये y निर्देशांक ऋणात्मक है, ठीक है, चतुर्थ लिखोगे यहां पर। आगे देखो भी 4 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि 3, a सभी समीकरण 2x प्लस 3y और 12 का हल हो तो a का मान पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया भी, a का मान पूछा गया। अब देखो भी आपको यहाँ पर x की जगह क्या रखना है भी 3 रखना है और y की जगह कितना रखना है भी a रखना है। हम समीकरण को हल करेंगे तो देखो 2x की जगह क्या रखोगे भी 3 प्लस में 3 अगर हो 3, y की जगह रखोगे भी a बराबर में 12, 2 तिया 6 प्लस में 3a बराबर में 12। अब 3a यहाँ रखो, 6 को आगे ले जाएंगे तो माइनस में 6 हो गई, 3a बराबर में 6, तो a का मान कितना जाएगा अभी 6 बटा में 3, तो 2 मान आ जाएगा। तो आप बताओ a का मान कितना होगा अभी 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग कितना भी 180 डिग्री हो, तो वो कौन से कोण होते हैं भी, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं भी, संपूरक कोण होते हैं। यहाँ पर संपूरक लिखोगे आप। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना वीडियो को, ताकि हमारी मेहनत का हमें पुरस्कार मिले। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे भी, बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। समान भुजाओं वाले दो वर्ग, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं भी, सर्वांगसम। आगे देखो भी, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 8 में क्या आएगा भी, समद्विभाजित आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, अति लघुत्मक प्रश्न है, सरल करो। 2 की घात है 2/3 गुणा में 2 की घात है 1/2। अब क्या इनका बेस क्या है भी, सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भी, 2 की घात क्या है भी 2/3 प्लस में 1/3 लिख सकते हैं। अभी ना क्या लेंगे भी, अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 2 का क्या आएगा अभी 2 आएगा, ऊपर 3, ऊपर कितना आएगा 2 प्लस में 1, तो 3/3, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी भी 3/3, तो 3 का 3 से कट गया कितना है भी 2 की घात कितनी भी 1, तो ये 2 ही इसका मान क्या हो जाएगा भी, मान हो जाएगा। 2 की घात कितनी हो जाएगी भी 1 हो जाएगी। ये आप सीधे इसको क्या लोगे भी, इसका मान आएगा 2 आएगा, क्या आएगा भी 2 मान आ जाएगा। आगे देखो भी 2 नंबर प्रश्न है, बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x3 में x का गुणांक क्या है भी। अब यहाँ पर जो x है इसका गुणांक पूछना है, गुणा में क्या है भी -1 है, क्या है भी -1 है। यहाँ पर चिन्ह जो माइनस का है तो यहाँ पर जो गुणांक 1 माना जाता है, कोई ना हो तो यहाँ पर -1 मानेंगे हम, क्या मानेंगे भी -1। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, बिंदु -5, 12 की x से दूरी क्या होगी। अब देखो भी x अक्ष से दूरी है वो y का निर्देशांक का निरपेक्ष मान होता है,
यहाँ पर निरपेक्ष मान कितना है अभी 12 है, वह का निर्देशांक कितना है अभी 12, तो आप बताएंगे 12 इकाई इसका उत्तर आ जाएगा, दूरी है वो 12 इकाई ही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी, x माइनस 4 माइनस वाई बराबर 0 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। इसमें a का मान तो ये होगा, b का मान ये होगा, c का मान ये होगा, तो a बराबर में तो आएगा 1 और b बराबर में आएगा -1, क्योंकि यहाँ y है वो माइनस का है, और c बराबर में क्या होगा भाई, ये 4 है ये भी माइनस का है, तो -4 आएगा। आगे देखो 5 नंबर क्या दिया गया अभी, रेखाखंड किसे कहते हैं अभी, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, ज्यामिति में एक सीधी रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। इस प्रकार की रेखा, यहाँ पर इस प्रकार के दो अंत बिंदु हों तो वो क्या कहलाता है अभी, रेखाखंड कहलाता है। ज्यामिति में एक सीधी रेखा का वह भाग होता है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं, ये रेखाखंड है। यदि ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है, सी ए पी क्यू के बराबर है, तो ए बी सी किसके सर्वांग सम होगा भी, तो इसमें आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। अब देखो भी एस 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 सर्वांग सम नियम क्या कहता है अभी, एस का मतलब होता है भुजा। इसका परिभाषा लिखो, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज है इस प्रकार का, उसकी तीनों भुजाएं क्या है अभी, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब तीनों भुजाएं क्या होंगी, इनकी समान हो दोनों की, या संगत हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या लिखोगे भी, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये परिभाषा आपको लिखनी थी। और आगे 8 प्रश्न है कि सक्रिय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। सक्रिय चतुर्भुज क्या होता है भी, आप बताओगे एक सक्रिय चतुर्भुज होता है वह होता है जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। एक सक्रिय, अब इस प्रकार एक वृत्त है, इस प्रकार एक सक्रिय चतुर्भुज वह होता है जिसके चारों शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष और चारों शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। अभी एक ही वृत्त है इसकी परिधि पर स्थित है, ये सक्रिय चतुर्भुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, आकृति में पी क्यू आर 100 डिग्री का है, ये पी क्यू आर, और पी क्यू और आर केंद्र ओ, यहाँ पर जो केंद्र ओ है वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो ओ पी आर, आपको ओ पी का मान बताना है। तो याद रखो भी, कौन पी ओ आर है, पी ओ आर ये जो कितने डिग्री होगा अभी, 200 डिग्री का होगा। कितने डिग्री होगा अभी, 200 डिग्री का होगा। तो यहां पर देखो भी पी ओ आर प्लस में ओ पी आर, ओ पी आर प्लस में ओ आर पी, ओ आर पी, ये त्रिभुज बनता है ना एक, ये इसका मान बताना है। त्रिभुज है बराबर 180 डिग्री। अब ये त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार, इसका मान कितना है अभी, 180 डिग्री। कितना है अभी, 180 डिग्री। यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये, एक कोण ये है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो अभी पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर कितना डिग्री है अभी, ये 200 डिग्री का है बाहर वाला कोण, तो अंदर वाला कितना का होगा अभी, 160 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज की इसमें दोनों कोण का योग कितना है, 360 डिग्री है। तो ये कितने का होगा अभी, अंदर वाला कोण है वो 160 का होगा। यहां में 160 डिग्री लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे भी, 2 गुणा में ओ पी आर, ओ पी आर बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2 गुणा में ओ पी आर 180 माइनस 160, 160 आगे जाएगा तो क्या होगा अभी, माइनस में होगा 20 डिग्री। और ओ पी आर में 20 को 2 से भाग दें कितना होगा अभी, 10 डिग्री। यहाँ पर ये कोण है ये 10 डिग्री का है, और ये कोण भी कितना डिग्री का अभी, 10 डिग्री का है। 10 10 20, और ये अंदर वाला कितना था अभी, 160 का था, तो ये 180 डिग्री का कोण हो गया। आगे देखो अभी 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है इसमें, 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, सरल कीजिए। 3 प्लस में √3, 2 प्लस में √2, इनको गुणा करना है।
अब पहले हम 3 का गुणा करेंगे इस संख्या से, 3 का गुणा करेंगे 2 प्लस में √2 से, फिर √3 का प्लस में √3 का गुणा करेंगे 2 प्लस में √2 से। पहले हम 3 से गुणा करेंगे इसको, आगे वाली संख्या को, फिर 3 से गुणा करेंगे। तो हम ये पहले 3 से करेंगे तो 3 दूआ 6, और 3 का √2 से करेंगे तो 3 √2 आ गया। इसी प्रकार हम √3 का करेंगे तो 2 √3 और 3 √3 गुणा में √2। अब √3 √2 को गुणा करेंगे कितना आएगा, अभी √6 मान आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर या तो ये लिख दो या इनमें से ये कर दो। 6 प्लस में 3 √2 प्लस में 2 √3 प्लस में √6 उत्तर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया 5 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, अभी सरल कीजिए। 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। 7 और 8 जो आधार है वो अलग अलग है, और उनके जो घात है वो क्या अभी सेम है। तो हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं इसको, 7 गुणा में 8 की घात 1/2। 7 8 को गुणा करें 56, 56 की घात 1/2। ये आपका उत्तर आ जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, अभी 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं का कार्तीय तल में स्थान निर्धारित कीजिए। यहाँ पर दिया गया 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5, इनका आपका कार्तीय तल पर स्थान निर्धारण करना है। तो पहला है 5.0, ये x अक्ष पर होगा। कहाँ होगा अभी, x अक्ष पर। दूसरा है 0.5, ये 0.5 ये y अक्ष पर होगा। फिर है 2.5, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। और फिर 5.2, ये भी प्रथम चतुर्थांश में होगा। फिर क्या है अभी 5.3, ये भी प्रथम चतुर्थांश में होगा। और 6.1, ये भी प्रथम चतुर्थांश में होगा। और बच गए यहाँ पर -3 5 -3 5, ये द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। इस प्रकार बताना था आपको। और 7 नंबर प्रश्न देखिए भी, बिंदु -5, -7 के लिए निम्न का उत्तर लिखना है। x निर्देशांक पर कितना होगा अभी 5, क्योंकि ये पहला 5 है। और y पर कितना होगा अभी -7। और x से दूरी कितनी होगी भी, यहाँ पर y का निर्देशांक लिखना पड़ेगा 7 इकाई। क्या लिखना पड़ेगा अभी 7 इकाई, क्योंकि ये x का ये y का है, तो 7 इकाई आंसर आएगा। तो आप लिखोगे y निर्देशांक का निरपेक्ष मान ही क्या होता है अभी, x से दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, रेखिक समीकरण x प्लस में 2y बराबर में 1 के 2 हल निकालने आपको। अगर इसमें समीकरण में आप क्या लिखोगे भी, x की जगह 1 लिखोगे और y के लगे 0 लिखोगे, तो इसका हल होगा। आप रख के देख सकते हो, 1 प्लस में 2 y की जगह लिखोगे भी 0, या 0 आएगा बराबर में 1, तो 1 बराबर में 1 हल, तो ये हो गया। दूसरा मान रखोगे -1 है x का मान और +1 है y का मान। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, रेखिक ये 9 नंबर, x² - y की स्क्वायर बटा 100 के गुणनखंड निकालो। इसमें सूत्र क्या लगेगा अभी, a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। इसका मान क्या होता है अभी, a + b, a - से b होता है, ये आपको ही पता है। तब इसको क्या करेंगे अभी, x प्लस में y की 10, एक और प्लस में लिख दो, x - y की 10 10, एक माइनस लिख दो, क्योंकि 100 का जो हम क्या करेंगे अभी वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। ऊपर घात हट जाएगी y की और इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, x² माइनस में y 100 की स्क्वायर हटेगी तो यहाँ पे हो जाएगी घात, हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी 10। तो इसको एक बार प्लस में यहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 10, तो एक इसको एक प्लस में एक माइनस में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, 3 और 4 के बीच की 5 परमेय संख्या लिखनी है आपको। परमेय संख्या लिखनी हो तो n कितना है अभी, n का मतलब यहाँ पर 5 है, कितना है अभी 5। और क्या होता है अभी, हम जो परमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो आप क्या करो अभी, n में बराबर में क्या होगा अभी 5 प्लस में 1,
तो हमें क्या अंक लेना पड़ेगा अभी 6 लेना पड़ेगा, एक अगला अंक लेना पड़ेगा। हम उसी अंक से इनको गुणा करते हैं सेम से, तो 3 गुणा में 6/6 और एक हो जाएगा 4 गुणा में 6/6। जो संख्या 5 पूछी गई है इसका अगला अंक क्या होगा अभी 6, और यहाँ पर 6 में पहले इस 3 को गुणा करेंगे 6/6 में, उसी से भाग देंगे और फिर 4 को करेंगे। ये सबसे इजी तरीका है। 6 तिया 18/6 और ये कितना हो जाएगा अभी 6 चौक 24/6। अब इनके बीच की जो संख्या है वो क्या होंगे अभी परिमेय संख्याएं होंगी। 18 के बाद में कितना आता है अभी 19/6, फिर कितना आता है अभी 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6। अब इनके बीच में जितनी भी संख्या है वो ये संख्या कितनी क्या है अभी परिमेय संख्या हैं, आप ये याद रखना। और 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी रेखिक समीकरण x - y/5 बराबर 10 हो तो a b c का मान ज्ञात करो। अब यहां पर देखो भी a b c का मान ज्ञात करना है, तो यहां पर देखो भी सूत्र क्या लगता है अभी a का मान क्या है अभी a का मान यहां पर होगा x 1 है, a का मान क्या है अभी 1 है, और b का मान कितना है अभी b का मान है ये y/5 है ना, तो आप इसको लिखोगे ये माइनस में प्लस में माइनस में, तो माइनस में 1/5, और c का मान कितना होगा अभी 10, कितना होगा अभी 10 होगा। ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। यहां पर देखो भी माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, और अगर इसमें कोई अंक नहीं है तो हम 1 मानेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी यूक्लिड के अभिग्रहित लिखिए। अब इसमें आप लिख सकते हो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर बराबर होती हैं। क्या लिखोगे भी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर बराबर होती हैं, तो परस्पर बराबर होती हैं, ये बात आपको लिखनी है। ठीक, अगला सवाल है 13 नंबर की दी गई आकृति में ओ वाले एक वृत्त पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि बी ओ सी 30 डिग्री और ए ओ बी 60 डिग्री है, तो ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी केंद्र है, ये डी केंद्र है, तो ए डी सी का मान ज्ञात करना है। ए डी सी का यहां पर जो त्रिभुज बनेगा कितने का कोण बनेगा अभी 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि यहां पर ये जो कोण है ये कितने का हो गया अभी 60 + 30 कितना होता है अभी ए ओ सी, ये कोण कितना डिग्री होगा अभी 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो ए डी सी है वो इनका क्या होगा अभी कोण ए ओ सी बटा में 2 होगा, मतलब 90/2 इसका आधा होता है। क्या होता है अभी आधा 45 डिग्री होगा। ये जो कोण होगा इसका जो ये कोण होगा ये इसका आधा होता है, ये 90 तो ये 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर में 2 है और y बराबर में 1 है, इस समीकरण में रख लो 2x + में 3y बराबर में k। अब यहाँ पर x का मान कितना है अभी 2 है तो 2 यहाँ 2 रखो, 3y का मान कितना है अभी 1 है तो 1 रखो बराबर में k, 2 दूनी 4 + में 3 तो k 7 3 7 4 3 7, k का मान कितना हो जाएगा अभी 7 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर लिखना था। अब देखो भी 16 नंबर से देखो भी आकृति में ए बी सी 69 डिग्री है, ए बी सी ये बी है पूरा ये 69 डिग्री का है, और ए सी बी ये जो कोण है ये कितना है अभी 31 डिग्री का है, तो हमको बी डी सी ज्ञात करना है, ये डी का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है
ये 69 का, ये 31 का है, तो ये याद कर सकते हैं क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 69 और 31 को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो ए प्राप्त हो जाएगा। ये जो कोण है वो डी कोण के बिल्कुल बराबर होगा। ये कोण ज्ञात करते ये कोण अपने आप आ जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे भी, इस प्रकार लिखेंगे, ए कोण बी ए सी प्लस में ए बी सी प्लस में ए सी बी बराबर में 180 डिग्री। इन तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। अब बी ए सी हमको ज्ञात करना है, ए याद करना है हमको, और यहां पर ए बी सी कितना है भी 69 और ए सी बी कितना है भी 31 बराबर में 180 डिग्री। बी ए सी लिखेंगे, इनको दोनों को जोड़े कितना हो गया अभी 100, कितना हो गया अभी 100 बराबर में 100 को हम आगे ले जाएंगे तो 180 में से कितना घटेंगे भी 100 घटेंगे। इनको हम आगे ले गए यहाँ पर, तो कितना बचा अभी 80 डिग्री। अब ये कोण 80 डिग्री का है, तो ये कोण भी क्या होगा अभी 80 डिग्री का होगा, क्योंकि कोण बी ए सी बराबर है बी डी सी के। समीकरण 2x प्लस में y 7 के 4 हल निकालने। अब कोई मान ले लो आप, यहां पर आप हल निकालेंगे तो 0x का मान ले लो, तो y का मान कितना होगा अभी 7 होगा। एक हल ये यहां पर पहला है वो x का मान है, फिर 5, फिर 2 3 3 1, ये 5 हल बता सकते थे। सरल कीजिए। अब ये सवाल पहले भी आ चुका है, 3 प्लस में अनुरूट 3, 2 प्लस में अनुरूट 2, उसी प्रकार हम 3 से गुणा करेंगे इसको एक बार, फिर अनुरूट 3 से गुणा करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा हमको। ठीक है, ये अनुरूट 6 होगा। ठीक है, अब 1/√7 - 2 है, तो इस प्रकार का सवाल हो तो हम क्या है अभी नीचे वाला जो अंक है उसके यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, सेम संख्या से गुणा करेंगे, केवल इनका धनात्मक ऋणात्मक चेंज करेंगे। √7 प्लस में 2, √7 प्लस में 2 से इसको गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा 1 से करेंगे तो ये प्राप्त होगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा अभी √7 का √7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी 7 आएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा अभी 4 आएगा। तो √7/2 तो ऊपर रह जाएगा, 7 में 4 के 3, तो ये मान आ जाएगा आपका। 19 नंबर से देखो भी, चित्र को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक लिखने, ये बी रहा, ये निर्देशांक क्या होंगे भी 2 - 5, 2 - 5। सी के निर्देशांक लिखने, सी कहां पर है अभी ये राशि, तो क्या होंगे 5 - 5, 5 - 5, और निर्देशांक -3 - 5 का पहचाना गया बिंदु क्या अभी -3 - 5। अब ये -3 रहा और ये -5 रहा, तो इसका निर्देशांक क्या है अभी ई है, इसका बिंदु क्या होगा अभी ई होगा। निर्देशांक 2 - 4 का पहचाना गया बिंदु, 2 कहां पर है अभी प्लस के 2 है, माइनस के 4 है। अब प्लस के 2 ये रहे और माइनस के 5 ये रहे, तो वो बिंदु आएगा बी। क्या आएगा अभी यहां लिखोगे बी। इसी प्रकार बिंदु डी का भुज है, ये डी है, इसका भुज क्या होगा अभी 6 होगा। और बिंदु एच का कोटि क्या है अभी, बिंदु एच का कोटि क्या होगा अभी -5 होगा। कोटि क्या होगा अभी -3 क्या होगा, सॉरी -3 होगा। और एल का बिंदु एल के निर्देशांक लिखने आपको, एल कहां पर है अभी एल के निर्देशांक लिखने हैं, तो एल यहां पर है, देखो भी ये रहा एल, यहां पर क्या होगी 5 और 1 होंगे, क्या होंगे 5 और 1। इसी प्रकार एम के निर्देशांक लिखने, एम कहां पर है अभी ये आप कर सकते हो, इजी है, यहां पर ये एम रहा, इसका निर्देशांक क्या होगी -3 1 होंगे। 20 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। 27y की 3 और 125 जेड की क्यूब है, तो ये सूत्र लगेगा y की ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब बराबर में, इसका मान क्या होगा अभी ए की स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी की स्क्वायर। इस सूत्र के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा अभी 3y की क्यूब 5 जेड की क्यूब बराबर में 9y की स्क्वायर
माइनस में 15y z प्लस में 25z की स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 3y प्लस में z। ठीक है। अब इसी प्रकार देखो भी 64 m की क्यूब माइनस में 343 n की क्यूब है, ये सेम ही सूत्र लगेगा। तो आप इसको क्या ले सकते हो भी 4m माइनस में 7n, 4m की स्क्वायर प्लस में 28mn प्लस में 49mn की स्क्वायर, ये आपका उत्तर आने वाला था। अब इसके अथवा में क्या है अभी 4x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर प्लस में z की स्क्वायर माइनस 4xy माइनस में 2xy 4xz, ये इसका मान होगा 2x माइनस में y प्लस में z की स्क्वायर का मान ये है। और यहाँ पर दिया गया 64 a की क्यूब 27 b की क्यूब माइनस में 164 a की स्क्वायर b प्लस में 108 a b की स्क्वायर, इसका मान ये होगा। सूत्र ये लगेगा x माइनस की क्यूब बराबर में x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर y प्लस में 3xy की स्क्वायर माइनस में y की क्यूब, तो ये मान निकलेगा। ठीक है, 4a माइनस में 3b की स्क्वायर। धन्यवाद।